हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। आज फ्रेंड हम आपको बताएंगे बंगाली साबर मंत्र। फिर अभी जो हम बंगाली साबर मंत्र छोड़ रहे हैं, बड़ा खतरनाक मंत्र होता है। केवल चुटकी बजाइए, काम हो जाएगा आपका। चुटकी बजा के देखिएगा आप लोग बोल के मंत्र। तो आज हम आपको बताएंगे बंगाली साबर मंत्र, मारन मंत्र में जो आएगा ये, और ये विधि इसका क्या है फ्रेंड, हम आज आपको बता देते हैं। बड़ा साधारण विधि है इसको। केवल आपको सरस्वती पूजा जो आ रहा है, दीपावली में, सरस्वती पूजा में ज्यादा करके ये सरस्वती और दीपावली पूजा में होता है ये काम। क्योंकि तो आपको क्या करना है, जो मिट्टी का कलश जो होता है, क्या बोलता है वो, जो रखा जाता है दीपावली में, जो पूजा करेंगे, जैसे वहां भसाने जाएगा तो कोशिश कीजिए आप भी एक कलश लेके जाएं गुप्त रूप से, झोला में भर के, ठीक है। उसमें नारियल वगैरह रख लें और उसको जो है सो किसी तरह बदलने का कोशिश करें, ठीक है। जैसे दीपावली खत्म हो गया तो कलश जो है उसको भसा देते हैं लोग, ले जाके विसर्जन कर देते हैं। तो आपको अपना घर में उसी प्रकार का कलश देख लेना पहले, वो कलश कैसा है, ठीक है। उसी प्रकार का सेम एक कलश लाना, उसी प्रकार सब कुछ उसमें सजाना वगैरह, झोला में रखना है छुपा के, ठीक है। और उस कलश को जब ये भसाने जा रहा है तो आप जो है ना उसके अगल बगल में, इर्द गिर्द, बगले में घूमना है। और कभी कभी आप उसको बोलिए कि आप थक गए होंगे तो कलश तो हमको दे दीजिए, रखेंगे, ठीक है। तो आप अपने साथ में एक आदमी को और ले लें, ताकि आप कलश जब अल्टी पल्टी करेंगे तो उसके समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर फेरा हो जाएगा। समझ में नहीं आना चाहिए आपको। वो जो कलश है, जो विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं कलश, आप उस कलश को आप छुपा लें। उतना आदमी के सामने नजर बंद करना पड़ेगा आपको। और आप जो लेके कलश गए हैं उस कलश को उसको दे दीजिए, या आप ले जाके भसा दीजिए। अगर आपके ऊपर विश्वास है उसको, तो आप उसको भसा दीजिए। इस कलश को आप रख लीजिए। और आपको यही करना है कि वो कलश ले जाते जाते जहाँ पे भसाने जाते हैं वहां पे आपको नहीं जाना, आधा रास्ता से बिछड़ जाना है आपको, ठीक है। और बिछड़ करके उस कलश को लेकर आ जाए। जिस व्यक्ति को आपको मारन करना है उस व्यक्ति का एक पुतला बनाए और उस पुतले में उसका नाम रखें। यदि आपके घर के पास में हो, उसका केस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। आप उसका नाम रख करके उस कलश में डाल दें उस मूर्ति को, ठीक है। और उस कलश को फिर ले जाना है आपको। कहाँ ले जाना है फ्रेंड? श्मशान घाट में, जहाँ पे आदमी को जलाया जाता है और जहाँ पे गाड़ा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति को गाड़ा गया हो, वहाँ पे मिट्टी जो होता है, ऐसे अगर किसी को दफना देते हैं तो ऊंचा हो जाता है, पता लग जाएगा कि यहाँ पे किसी आदमी को दफनाया है। तो उसी जलाने के स्थान में नहीं ले जाना है फ्रेंड, जहाँ राख हो वहां नहीं ले जाना है, जहाँ गाड़ा गया है। क्योंकि वहां की अस्थियां जो होती है, हड्डी जो होते हैं, वो समाप्त नहीं होता, उसी में रहता है। तो आपको उसी के बीच में कुछ गड्ढा करना है, इतना लंबा गड्ढा करना है, 1.25 फीट का, ताकि कलश उसमें आ जाए। और जो भी उसमें सामान उमान है, नारियल वगैरह, फलना ढकना, जितना कुछ है, आप उसको ले जाके देखिए। कहने का मतलब आपको हम कलश पलटी क्यों कराने बोले आपको, तो सबसे पहले समझ लीजिए कलश क्या है। कलश विसर्जन है, विसर्जन है, विसर्जन हुआ नहीं है अभी। विसर्जन अगर होता तो वहीं छोड़ देता, उसको वहां पे ले जाके विसर्जन करने की क्या जरूरी थी। तो अभी वो, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता तो घरे में गाड़ दो, श्मशान में ले जाने का क्या जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि हम श्मशान में उसको ले जाके गाड़ देते हैं, समाप्त होगा श्मशान में। अभी नहीं हुआ है समाप्त, यही है ना, अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए श्मशान ले जा रहे हैं समाप्त करने के लिए। तो वो विसर्जन हो चुका है। क्या हो चुका है? कलश। अब जो है, आप जिस व्यक्ति का मूर्ति बनाए हैं मारने के लिए, उस व्यक्ति का नाम देके उसको विसर्जन वहां पे समझिए हो गया, विसर्जन हो गया, समाप्त हो गया। तो साथ में ये जो शक्ति प्राप्त आई थी, महाकाली शक्ति जो है, दीपावली में जो होगी विसर्जन, इसमें जोगनियां आती है। और वो आपको पता है ना, छिन्न मस्तिका क्यों बना था? महाकाली ने अपना गर्दन काट लिया था। क्यों? क्योंकि जोगनी सब बोल रही थी कि मैं भूखी हूँ, मुझे खून चाहिए, मुझे मेरा प्यास मिटाओ। तो काली ने अपना गर्दन उड़ा दिया। तो वही सब जोगनियां जो आती है वहां पे, वो लोग भूखी रहती है। तो उसी कलश में विसर्जन के द्वारा हम लोग कलश विसर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि वह सब जोगनियां जो है उस कलश में जाके समा जाते हैं और फिर उस कलश को ले जाके विसर्जन कर देते हैं। काली की प्रतिमा तो मिट्टी की है, उनको तो पकड़ के ले जाके विसर्जन कर दिया। लेकिन जो छोटे छोटे वो आए हैं, क्या बोलते हैं, जोगनी, उनको दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं। तो उसी कलश के अनुसार से उसको विसर्जन करते हैं। तो वो कलश में ही जोगनियां सब रहती है और वहां पे वो भूखी रहती है। तो इसको आप उसमें डालेंगे, नाम वगैरह डाल के। तो जोगनियां जो है इस व्यक्ति की प्रतिमा को खाएगा। यानी यहाँ पे जो आदमी को मारना है आपको,
उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े कीड़े वगैरह पड़ने लगेंगे और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह जीवन में कोई माय का वो नहीं है जो आपको बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो मंत्र इसका सुन लीजिए आपको। पूर्वे पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे खेली बो बान, बोजरे बान चोलबे बान, निये आसु दुष्टेर प्राण, ध्वज जोशिया बंगालिन के। इस तरह का मंत्र है फ्रेंड। इस मंत्र को आपको बोलना है उसमें, और इसके बाद उसको ले जाके वहां पे दफन कर देना है, गाड़ देना। जिसको आप मारना चाहते हैं उस व्यक्ति की, तो पूछिए मत क्या होगा। ऐसा करने से महापाप है, सोच समझ के करें, ठीक है।